हीरो मोटोकॉर्प चेक करेंगे। सचिन आप ही चेक करेंगे हीरो मोटोकॉर्प। या एक रेंज में जो है स्टॉक फंसा हुआ था, वो फाइनली रेंज ब्रेक हुई। करीब 4000 के आसपास का एक हर्डल था ऑन दी हायर साइड में, वो स्टॉक्स ने वो लेवल्स ब्रेक किए हैं और तो आपने 100 डीएमएस के ऊपर जो है स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ लग रही है बिल्कुल अपसाइड में, मुझे लग रहा है करीब 4250 4300 ये टारगेट्स हो सकते हैं जो कि हमें नियर टर्म में स्टॉक के अंदर टेस्ट होते हुए नजर आए। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट हम करीब 4000 के आसपास का ही कंसीडर करके चल सकते हैं। तो जो लोग पोजीशंस में मुझे लगता है होल्ड कर सकते हैं 4000 के अराउंड के एक स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड में 4300 तक के लिए वेट किया जा सकता है। ठीक है, 4300 तक के लिए वेट किया जा सकता है हीरो मोटो में। बढ़िया रिकवरी आई है, नतीजे भी इसके ठीक ठाक रहे थे, उस दम पर ये शेयर चल रहा है, करीब 2% के आसपास की तेजी है। आज मेटल काउंटर हम देखने की फ्लेवर में है, हालांकि बड़ी तेजी हो चुकी है ऑलरेडी, ये थोड़ी फॉलो बाइंग आ रही है। सोनम जी आपसे ये जानना चाहेंगे, किसी को अगर मान लीजिए निवेश के लिहाज से मेटल को सोचना हो, वैसे तो काफी लंबे टाइम से एक ट्रेडिंग रेंज में ही ये सारे के सारे शेयर रहे हैं, सिक्लिकल इन नेचर भी हैं ये, आपकी राय क्या होगी? आपको लगता है कि उत्साह थोड़ा सा और बढ़ेगा और किसी को मान लीजिए बहुत लंबा नहीं, अगर 6 महीने साल भर के लिए सोचना हो तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है? सोनम जी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, हाँ जी। देखिए मेटल काउंटर में आई थिंक जो अभी तेजी आई है पिछले कुछ दिनों में, वो गवर्नमेंट ने जो ट्रम्प के टैरिफ के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन की थी, उसकी वजह से आई है। आई थिंक ये काफी पॉजिटिव न्यूज है, बट आई थिंक इसमें टैरिफ में क्या होता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। साथ के साथ आई थिंक कमोडिटी प्राइस पे हमको अभी ठीक है, कुछ नेटवर्क की भी दिक्कत है और सोनम जी का समय भी हो गया है। सोनम जी थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बाजार बिल्कुल नैरो रेंज में है, मतलब ये देखिए बाजार खुले 15 मिनट हुआ और आप देखिए कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठंडा पड़ गया। 60 अंक नीचे निफ्टी है, करीब करीब 200 अंक नीचे निफ्टी बैंक है। लेकिन ये जरूर है कि ये आपको जो फ्रंटलाइन इंडेक्स हैं थोड़े से आपको साइडवेज जरूर दिखेंगे, कंसोलिडेशन जरूर दिखाएंगे, लेकिन मिड कैप में स्मॉल कैप में ऐसा नहीं कि वहां तेजी थम गई है, वहां तेजी हो रही है। आज लगातार चौथा सत्र है जब मिड कैप इंडेक्स आपको ऊपर दिखेगा। स्मॉल कैप में भी कल हमने 1% के आसपास की तेजी देखी थी। आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी आधे % ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स आज भी चौथाई % ऊपर है। और वही वजह है कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है अभी फिलहाल उतना कोई बेहतर है, बल्कि करीब 1700 शेयर ऊपर हैं और 650 शेयर जो है एनएसई पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। इंडिया विक्स चौथाई % ऊपर रह गया है, 17.25 के आसपास के लेवल्स हैं, देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन यहाँ से कोई हरकत हम स्टॉक्स में कोई चरनी में नहीं देख रहे हैं। जो शेयर ऊपर खिले वो ऊपर दिख रहे हैं, जो नीचे खुले फिलहाल वो ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं। एक शेयर पर जरा व्यू चाहिए, एंजल वन जरा चेक करके बताइए आप सचिन जी, क्या व्यू होगा आपका? क्योंकि जो मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स हैं उनमें रैली हुई है, एंजल वन ने पहले परफॉर्म अच्छा किया था, बीच में थोड़ा थमा था और हाल फिलहाल थोड़ी तेजी हम देख रहे हैं। तो सर बहुत अच्छा सेटअप बना है स्टॉक के अंदर। डेली चार्ट्स पर अगर मैं देखूं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स फॉर्म हुआ है और नेकलाइन के ब्रेकआउट्स जो है वो आज आते हुए नजर आए हैं। स्टॉक ने अपने 200 डीएमएस को भी ब्रेक किया है, तो मुझे लगता है एक अच्छा बुलिश रिवर्सल यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है और अपसाइड में कुछ बड़े टारगेट्स जो है वो स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस अगर मैं देखूं तो इमीडिएट टारगेट मुझे जो लग रहा है वो करीब 2800 तक के लिए लग रहा है और अराउंड दैट लेवल्स अगर स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी 3000 तक के भी रेंज को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो
बुलिश ब्रेकआउट्स हैं मेरे हिसाब से। जो लोग पोजीशंस में हैं बिल्कुल वेट कर सकते हैं। इवन फ्रेश बाइंग के लिए भी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, यहाँ पर भी फ्रेश बाइंग पर इनिशिएट की जा सकती है। लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे, और अभी के लिए जो अच्छे सपोर्ट लेवल बन रहे हैं वो 2430 के आसपास में बन रहे हैं। सो 2430 एक स्टॉप लॉस लेवल हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस से भी इवन बाइंग के लिए देखा जा सकता है। फर्स्ट टारगेट 2800 और अराउंड दैट लेवल अगर सस्टेन होता है तो 3000 तक के पोटेंशियल टारगेट नियर टू शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। रिव्यू आपको रखना पड़ेगा एंजल वन में 2800 के और 3000 के टारगेट के लिए 2430 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए इस शेयर में। नीलेश भाई, आज हम देख रहे हैं कि शुगर शेयरों में मिठास है। बजाज हिंदुस्तान हो गया, श्री रेणुका, शक्ति शुगर, ये तमाम शेयर हम देख रहे हैं कि 2.5-3-4% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। और आज बलरामपुर चीनी के नंबर्स भी आने वाले हैं। शुगर में कहीं आपको मौके दिख रहे हैं? कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? नीलेश जी, अच्छा ठीक है, नीलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सचिन जी, आप ही इस पर आंसर दीजिए। आप बताइए, शुगर में आपको मौके कहां दिख रहे हैं? बलरामपुर चीनी के नंबर आ जाएंगे, शेयर 1% ऊपर है, बाकी शेयर ज्यादा चले हुए हैं। वेल बिल्कुल, बलरामपुर का ही चार्ट इवन थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से हमने कंसोलिडेशन अभी के लिए हम देख रहे हैं 560 के आसपास के लेवल्स के आसपास में था, वो फर्दर लेवल्स ब्रेक हुए हैं। करीब 1% के आसपास के गेन दिखा रहा है स्टॉक। ऑन दी लोअर साइड में 540 एक इमीडिएट बेस, एक इमीडिएट सपोर्ट अभी के लिए स्टॉक में बना हुआ है। और मुझे लगता है अगर कोई बाइंग लेता भी तो 540 थोड़ा सा डिप में जरूर स्टॉप लॉस बन रहा है, बट सेफर साइड का स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस प्लेस किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट जो है वो करीब 580 टू 590 ये लेवल्स तक देखने को मिल सकते हैं। सो स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव है, बाइंग साइड में रहा जा सकता है। स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखेंगे। अपने शेयर बताएं, उससे पहले जरा जुबिलेंट फूडवर्क चेक करना सर। एक नेगेटिव खबर इसके रिजल्ट्स के साथ जुड़ी हुई थी, वो टर्की वाला बिजनेस हमको शरद बता रहे थे इसके बारे में। ये 2% नीचे है, बिल्डअप भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आज एग्रेसिव शॉर्टिंग हुई है इस पे। एक बार जरा जुबिलेंट फूडवर्क देख के बताओ कहाँ तक और नीचे जा सकता है। तो ये इस स्टॉक को इनफैक्ट मैं बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा था लास्ट एक महीने से करीबन, बिकॉज बार बार ये स्टॉक 700-710 के आसपास में स्लिप हो जाता था। तो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं, जब इंट्राडे अगर इंडेक्स जंप करता है तो ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। तो हम काफ़ी सारे पैरामीटर्स से इन स्टॉक्स की मेजरमेंट करते हैं। उन काफ़ी मेजरमेंट्स के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टॉक में थोड़ी सी सेलिंग अभी भी बाकी है। आज की कैंडल के बाद जो वीकनेस दिख रही है जुबिलेंट फूड में, ये इंडिकेट कर रही है कि जो पुराना लो था, स्विंग लो था, उसको ब्रेक करना चाहिए स्टॉक। वो लेवल करीबन 652 के आसपास है। तो यहाँ से मेरे अनुमान से इतनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक एक 650 के लेवल्स को वापस से रीटेस्ट कर दे, और इसका स्टॉप लॉस अगर ट्रेडर्स रखना चाहे तो वो होगा आज का हाई जो करीबन 695 के आसपास है जुबिलेंट फूड पर। ठीक है, 695 के टारगेट जुबिलेंट फूड के लिए। हालांकि 2% के आसपास की कमजोरी इसमें फिलहाल देखने को मिल रही है। निफ्टी की जो कमजोरी हो गई है वो हो गई करीब 100 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक के करीब 325 अंक कमजोर, यानी कल 150 अंक, आज 325 अंक। उसके पहले हमने 450 अंकों की शेडिंग देखी थी, तो थोड़ी वीकनेस तो आ रही है। 54,500 का इंडेक्स हो गया, और हमने देखा था कि 55,000 के ऊपर, 55,500 के ऊपर भी निकला था। 500 अंकों के आसपास की दूरी रह गई थी ऑल टाइम हाई से। थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। एक शेयर जहां पर स्ट्रेंथ है, हालांकि तेज चाल हाल फिलहाल 1-2 दिन में नहीं है, लेकिन चढ़ा अच्छे से है, वो है इंटरग्लोब एविएशन। एक बार सचिन जी आप इस पर गाइड करेंगे, इंटरग्लोब एविएशन क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? या बिल्कुल, एंड देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। हालांकि हायर साइड में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं स्टॉक के अंदर, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर भी जो है ना वो ब्रेकआउट्स कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर बनी हुई है, अच्छे वॉल्यूम्स है। RSI भी करीब 58-60 के आसपास में मूव करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है वो मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। मुझे लग रहा है अराउंड करीब 5500 के आसपास में अगर स्टॉक का प्राइसेस मिलते हैं तो फिर वहां पर एक बार जो है वो अगेन से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो 5500 के आसपास के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर अपसाइड मोमेंटम करीब 5700-5750 तक के लिए कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो 5500 के ऊपर ही मेरे सबसे एक बार फ्रेश बाइंग के लिए देखना चाहिए, एंड लोअर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में करीब 5420 का।
ठीक है, 5420 का स्टॉप लॉस होगा इंटरग्लोब एविएशन के लिए।